चलिए आज फटाफट समझते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 को। ये आर्टिकल बंटवारे के समय के एक बहुत बड़े और उलझे हुए सवाल का जवाब देता है। सोचिए, वो बंटवारे का दौर था, लाखों लोग यहाँ से वहां जा रहे थे। तब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता का क्या होगा? इसी सवाल को सुलझाने के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया। तो आर्टिकल 7 ने एक बिल्कुल सीधी सीधी बात कही। एक कट ऑफ डेट तय की गई, 1 मार्च 1947। अगर कोई भी व्यक्ति इस तारीख के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सिंपल। एक तारीख, एक एक्शन और एक सीधा परिणाम। लेकिन जैसा कि कानूनों में अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट था, एक छोटा सा शब्द जो सब कुछ बदल देता है, परंतु। और यहीं से ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक तरफ है जनरल रूल, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए तो नागरिकता गई, सीधी बात। पर दूसरी तरफ था एक एक्सेप्शन, यानी एक खास छूट। ये छूट उन लोगों के लिए थी जो एक खास परमिट लेकर भारत वापस आ गए। उनके लिए ये नियम लागू ही नहीं होता था। तो ये अनुज्ञा या परमिट आखिर था क्या? भाई, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। ये सरकार की तरफ से दी गई एक ऑफिशियल इजाजत थी, एक तरह का लीगल पास जो कहता था कि हाँ, आप वापस आकर भारत में रह सकते हैं, अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। और फिर आती है एक और बहुत जरूरी तारीख, 19 जुलाई 1948। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लोग परमिट लेकर लौटे, कानून की नज़र में ये माना गया कि वो भारत में इस तारीख के बाद आए हैं। मतलब उनकी नागरिकता का मामला एक अलग कानूनी रास्ते से तय होना था। तो चलिए पूरी बात को एक बार फिर से समेट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए तो नागरिकता खत्म। पॉइंट नंबर 2, लेकिन अगर एक लीगल परमिट के साथ वापस आए तो ये नियम लागू नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 3, ऐसे लोगों को आर्टिकल 6 ख के तहत नागरिकता मिलने का एक और मौका मिलता था। मतलब एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खोला भी गया। और आखिर में बस एक सवाल, सोचकर देखिए, संविधान में लिखा ये बस 1-2 वाक्यों का कानून उस दौर के लाखों लोगों की जिंदगियों पर क्या असर डालता होगा? किसी का पूरा भविष्य, उसकी पहचान, सब कुछ इन चंद शब्दों पर टिका था। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये उस समय की हकीकत थी। इस पर जरूर सोचेगा।